तो कैसा होता है हमारे लिए फेल हो जाना? कैसा होता है हमारे लिए एक ऐसी लाइफ बिताना जहाँ पे तुम फेलियर हो? फेल एज अ डॉटर, फेल एज अ सिस्टर, फेल एज अ गर्लफ्रेंड, फेल एज अ लव, फेल एज अ पार्टनर। बस हर चीज़ में फेल हो जाना। कैसा होता है हमारे लिए ऐसे जीना जहाँ पे अगर भगवान जी ने हमें 10 ऑप्शन दिए हो जीने के लिए और 10 के 10 ऑप्शन में आप फेल हो। कैसा होता है एक ऐसी लाइफ बिताना जहाँ पे बस आप खुद को बस एक फेलियर ही मानते हो। ये व्लॉग मैं आज शूट कर रही हूँ इस एक व्लॉग को देखने के बाद, जो शायद एक बहुत फेमस बंदा है और इंडिया की सारी यूथ उसे जानती है। मतलब ऑलमोस्ट हर बंदा जो यूट्यूब चलाता है वो उसको जानता है, हर बंदा जो व्लॉग देखता है वो उसे जानता है। तो ये वीडियो मैंने शूट करी है आफ्टर वॉचिंग द व्लॉग और वीडियो ऑफ समेरन। तो शायद मैंने उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं सुना, बट उनको सुनने के बाद या उनकी कुछ कट आउट रील्स और इंस्टाग्राम देखने के बाद एक बात है जो मेरे मन में आई। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं भी कुछ ऐसी वीडियो बनाऊँ। तो आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो कि उन्होंने बोला कि मैं किससे छुपा रहा हूँ और क्यों छुपा रहा हूँ, आई एम ऑल्सो फेल्ट, मतलब मैंने भी इस चीज़ को फील किया। ऑब्जर्व माई सेल्फ कि हाँ मैं खुद से इस चीज़ को छुपा रही। तो अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि आई मेक द पेज ऑन इंस्टाग्राम, जो मैं शायद अपनी इस वीडियो में टैग कर दूँगी। तो मेरे कुछ 500 फॉलोवर्स थे उस पर। तो 500 फॉलोवर्स इज जस्ट लाइक कि ऐसे थे कि भाई वो मेरे खुद के फॉलोवर्स हैं। उसमें से आधे लोग तो मुझे जानते ही हैं, जो शायद स्कूल कॉलेज या इन सब चीज़ों से मेरे साथ कनेक्ट होते आए हैं। तो वो 500 फॉलोवर बेसिक फॉलोवर थे कि भाई ये तो लोग नोन ही हैं। ऐसे कोई फॉलोवर नहीं है जो मेरा कंटेंट देख के मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो बस 500 फॉलोवर है, जस्ट 500, मतलब पेज बनाए। वो मेरा पहले ही पेज था। बट देन आई स्टार्ट पोस्टिंग माई वीडियोज़। कभी ट्रांजेक्शन वीडियो या जो भी कुछ हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग ऑडियो चलती थी मैं उस पर वीडियो बनाई। आई डोंट हैव एनी नीश, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कंटेंट जो मैं पोस्ट कर पाऊँ, क्योंकि शायद मैं पहचान ही नहीं पा रही थी खुद को कि मेरे अंदर ऐसा क्या खास है जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती हूँ, लोगों को दिखा सकती हूँ कि देखो ये खासियत है मेरे अंदर, मेरा पेज तुम्हें ये दिखाएगा, मेरा पेज तुम्हें ये स्पेसिफाई करेगा। तो मैंने उस पेज को बनाया, फिर मैंने कुछ वीडियोस डाली। पर पहले वीडियोस डालने में मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं थोड़ी फैट हूँ, मेरी बॉडी पे बहुत फैट है, मैं खुद को बहुत कम समझती थी, बहुत कम समझती थी मैं खुद को। बट फिर मैंने थोड़ा कम खाना स्टार्ट किया, वेट लूज़ करना स्टार्ट किया, फिर मैं एक बेसिक वेट पे आई और मैंने वीडियोस को पोस्ट करना स्टार्ट किया। बट धीरे धीरे करते 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 जब मेरे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब ना फॉलोवर्स बढ़ पा रहे थे, ना व्यूज़ बढ़ पा रहे थे, 200-300 व्यूज़, जितने फॉलोवर्स थे उससे भी कम व्यूज़ मेरे आते थे। इतने व्यूज़ भी नहीं आते थे कि एटलीस्ट जितने फॉलोवर्स थे उतने तो व्यूज़ आए, बट वो भी नहीं था। देन मैं थोड़े डीमोटिवेट। उसके बाद मैंने वीडियो डालना थोड़ा कम कर दिया। बट एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कंसिस्टेंसी इज, जब तक करूँगी तब तक लाइफ में कुछ तो मुझे करना है। मैं हर जगह हर बात पे बस खुद को कम महसूस करके नहीं बैठ सकती। फिर मैंने दोबारा पोस्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरी वीडियोस पे कुछ व्यूज़ आने लगे, ऐसे कुछ 4000, 2000, 3000 ऐसे कुछ व्यूज़ आने लगे। देन आई वाज लाइक यार चलो बढ़िया है। फिर समहाउ मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया, पता नहीं क्यों, शायद खा के या शायद मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ ही नहीं पा रही थी या अपने अंदर उन चीज़ों को जोड़ ही नहीं पा रही थी। देन आई गॉट बहुत सारे पिंपल्स ऑन माई फेस लाइक दिस। अब तो ये थोड़े बहुत ठीक हो गए और मेरा चेहरा जो है वो अजीब सा हो गया। फिर जब मुझे ऐसा लगा कि यार अब मेरा अजीब सा ही लग रहा है मुझे चेहरा, मैं कुछ सुंदर नहीं लग रही, मैं खुद को सुंदर महसूस नहीं कर रही थी। मैं इंस्टाग्राम पे अपने आसपास इंस्टाग्राम पे इतनी सारी लड़कियां देखती हैं, दे हैव द परफेक्ट बॉडी, दे हैव द परफेक्ट लुक, कितनी कूल स्मार्ट हॉट टैलेंटेड है कि भाई वो अपना कुछ ना कुछ टैलेंट दिखा रही है। बट मैं सोचती कि मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं, या मेरे पास तो कोई सोर्स ही नहीं है कि मैं कुछ काफ़ी मतलब कपड़े खरीदूँ उसको इंस्टाग्राम पे दिखाऊँ, कुछ स्किन केयर खरीदूँ उसको इंस्टाग्राम पे दिखाऊँ, या कुछ भी करूँ उसे इंस्टाग्राम पे दिखाऊँ। तो
मैं खुद से एक्सक्यूज़ बनाती थी कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, नहीं मैं नहीं कर। खुद को कम समझने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना बंद कर दिया और अब शायद ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करती। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मेरे अंदर सेल्फ लव वाली कोई बात नहीं है, कि मैं खुद से प्यार ही नहीं करती हूँ या मेरे अंदर कोई सेल्फ लव वाली बात नहीं है। मैं शायद खुद को इतना ब्यूटीफुल, इतना काबिल या इतना कुछ खास समझती ही नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कुछ बनाऊँ। बट कल रात जब मैं अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस महसूस कर रही थी, कल रात जब मैं अपनी एग्जिस्टेंस महसूस कर रही थी इस दुनिया में, अपनी फैमिली में, अपने घर में, तो बस मैं लेटी लेटी सोच रही थी कि मतलब पूरी रात हो गई मुझे सोचते सोचते, तो मैं लेटी लेटी बस ये सोच रही थी कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ अपनी फैमिली में, या ऐसा क्या है जो मुझे खास बनाता है, या ऐसा क्या है जो मुझे मुझसे चाहिए या मुझे मेरी लाइफ से चाहिए, जो सिर्फ मैं खुद के लिए करना चाहती हूँ, या मैं सच में अपने आप को वो लाइफ दे भी पाऊँगी जो मैंने अपने लिए सोची, कि शायद मैं अपने पेरेंट्स को वो लाइफ दे पाऊँगी जो मैंने उनके लिए सोची है। लाइक आई एम 22 राइट नाउ और शायद मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या करना है। देन आई मेक अ डिसीज़न। मैंने एक डिसीज़न लिया जो शायद इस डिसीज़न के लिए ही मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ हो। एंड टू ऑल द सब्सक्राइबर जो मेरे साथ फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं या शायद अपनी मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं। सो इसे मैं चैलेंज नहीं कहूँगी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं ये करके ही दिखाऊँगी, बट मैं ये कहूँगी कि हर दिन, हर डे, हर एक वीडियो के साथ मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो आई प्रॉमिस माई सेल्फ फ्रॉम टुडे, मैं फेल एज अ डॉटर नहीं रहूँगी, मैं फेल एज अ सिस्टर भी नहीं रहूँगी, मैं फेल इन लव भी नहीं रहूँगी, वो तो शायद डेस्टिनी पे ही ऑफकोर्स। फेल एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहूँगी, मैं अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में फेल नहीं होंगी। तो ये प्रॉमिस मैं खुद से आज करती हूँ और मैं ये इस वीडियो के थ्रू, मैं अपने आप इन वीडियोस के थ्रू जो भी मैं सोशल मीडिया पे खुद को रिप्रेजेंट करूँगी, अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियोस मैं डालूँगी, तो मैं उसके थ्रू हर दिन, हर पल, हर एक वीडियो में खुद को चेंज करने की कोशिश करूँगी। बेस में 365, तो एक साल में 365 डेज होते हैं, जिसमें से 100 डेज मैं सक्सेसफुली वेस्ट कर चुकी, इंक्लूडिंग जनवरी, फरवरी, मार्च एंड द 10 डेज ऑफ अप्रैल। टुडे इज 10 अप्रैल। तो मैं ऑलमोस्ट 100 डेज, ऑलमोस्ट नहीं, एब्सोल्युटली एग्जैक्ट पॉइंट पे 100 डेज मैं वेस्ट कर चुकी हूँ। बट नाउ आई एम नॉट गोना वेस्ट वन मोर डे ऑन नॉट लविंग माई सेल्फ और कंसिडर माई सेल्फ एज अ फेलियर। I start doing work, I start doing everything to make myself proud one day. So there are 365 days in a whole year and 100 days are almost finished, but 265 days are still remain. So I have 265 days to convert my life, to convert my thoughts into, okay. सो आफ्टर 265 डेज शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, शायद मैं खुद को बदल पाऊँ, या शायद मैं अपनी वो ड्रीम लाइफ जी पाऊँ जो मैंने अपने लिए चूज़ करी है। तो हो सकता है 265 डेज बाद मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं पाऊँगी, या शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बट अपार्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ माई लाइफ, जो भी मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, मेरी फैमिली, उनको छोड़ के ये चीज़ मैं खुद के लिए भी करना चाहती हूँ। तो आई ऑल्सो प्रॉमिस माई फ्यूचर सेल्फ, क्योंकि मैं शायद ये वीडियो अपने फ्यूचर में देखूँगी आफ्टर 265 डेज, मैं ये वीडियो ऑफकोर्स देखूँगी, क्योंकि ये मेरा खुद को चेंज करने का फर्स्ट वीडियो होगा शायद, या शायद ये एक ऐसा वीडियो होगा जब मैंने सच में सोचा कि सच में अब सब चेंज होना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट day 1 of 265 days, but yes, this is the
day 0 of 265 days.